शांति। एक बहुत बड़ा व्यापारी जो कि संसार की आसक्तियों में, संसार की मोह माया में इस कदर फंसा था कि उसे खबर ही नहीं कि अनंत की भी कोई खोज है। ऐसा संसार और संसार के कार्य व्यवहार में डूबा था कि ये भूल ही गया कि एक मार्ग और भी है, एक आत्मा की प्यास और भी है जो अनंत की प्यास है, जहां धन, वैभव, संपत्ति, पद, संसार का रुतबा ही सब कुछ है। ऐसे जगत में वो खोया था। एक मित्र उसके घर आया और उस मित्र ने उसे कहा कि मैं तीर्थ यात्रा जा रहा हूं, क्या तुम चलोगे? उसने कहा मेरे पास समय नहीं, परंतु घर के सभी लोगों ने उससे कहा और जबरदस्ती उसे तैयार किया। शायद कोई हृदय परिवर्तन हो जाए। जीवन जो संसार में भटक रहा है कुछ पल के लिए रुके। जीवन जो बाहर बह रहा है, चेतना जो बाहर की ओर दौड़ रही है, वो अंदर की ओर आ जाए। वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर गया अपने मित्र के साथ। बहुत सारे तीर्थों का भ्रमण किया, बहुत सारी पवित्र नदियों का स्नान किया, बहुत सारे गुरुओं के प्रवचन सुने, कुछ किताबें खरीदी, उनका भी अध्ययन किया। परंतु मित्र ने देखा कि इस पर किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं। उसके मुख से, उसके मन में वही चिंतन संसार का, पैसों का, व्यापार का, बिजनेस का। अंत में मित्र ने सोचा क्या किया जाए जो इसमें थोड़ा तो वैराग आ जाए, थोड़ी तो डिटैचमेंट आ जाए, कुछ तो उसे रोक दे। और ये सोचकर उस मित्र ने उसको एक शमशान घाट पर ले गया जहां पर बहुत सारी चिताएं जल रही थी। और जैसे ही ये व्यापारी उस शमशान घाट में गया और उसने देखा कितने लोग मर रहे हैं और कितनी चिताएं एक साथ जल रही है और कैसा विलाप, दुख, दर्द और पीड़ा है, थोड़ा सा रुक गया और थोड़ा सा दुखी हो गया, उदास सा हो गया। उसके मित्र को लगा कि शायद तीर निशाने पर लग रहा है। वो व्यापारी देखता रहा, चिताएं जल रही है। मित्र सोच रहा था, शायद ये भी सोच रहा है कि मैं भी एक दिन जाऊंगा संसार से। एक दिन जो कुछ किया, जो कुछ कमाया, सब धरा के धरा रह जाएगा। मित्र सोच रहा था कि ये व्यापारी शायद ऐसा सोच रहा है, इसलिए ये दुख इसके ऊपर आ गया है। और वो व्यापारी एकांत में बैठ के चुपचाप आंसू बहा रहा था। मित्र ने पूछा क्या हुआ? तो व्यापारी ने कहा मुझे दुख है,
सारा जीवन भर कपड़ों का व्यापार करता रहा। कितना अच्छा होता अगर लकड़ियों का व्यापार करता है। कितने लोग रोज मरते हैं। आज अगर लकड़ियों का व्यापार होता मेरा तो कितना मैं अमीर होता, कितना मेरा व्यापार बड़ा चढ़ा कर होता। जीवन से मृत्यु तक व्यक्ति भागते रहता है और उसकी दौड़ भौतिकता की दौड़ है। जीवन में अनेक घटनाएं होती है परंतु वो नहीं रुकता, भागते ही जाता है, भागते ही जाता है और भागते ही जाता है। जैसे दिखाया है बच्चों की कहानी एलिस इन वंडरलैंड की। छोटी सी एलिस 7 साल की स्वप्न लोक में पहुंच जाती है, एक परियों के लोक में पहुंच जाती है और वो छोटी सी एलिस अजीबोगरीब चीजें वहां पर देखती है। और उसमें एक दृश्य ऐसा दिखाया है कि एलिस सुबह एक स्थान पर खड़ी है, भूखी है, प्यासी है, क्योंकि शायद धरती के लोक से आई है। इस नए लोक में, इस वंडरलैंड में, इस परी लोक में बच्चों की कहानियां हैं और उसमें वो भूखी है और उसे दिखाई दे रहा है कि सामने एक झाड़ है, वहां पर ढेर सारे पकवान है, मिष्ठान्न है और वहां पर रानी खड़ी है, द क्वीन ऑफ हार्ट्स। और एलिस भाग रही है क्योंकि भूखी है, उसे खाना है। वो रानी उसको पुकारती है, आजा एलिस। और एलिस भागती है और भागती है और भागती है, पर देखती है वो केवल भागे जा रही है। सुबह से भाग रही है, दोपहर हो गई परंतु वो वही है जहां थी, फासला उतना ही है। सामने रानी खड़ी है, एक पेड़ है और वहां पर बहुत सारे खाने की चीजें हैं, थाल सजे हैं, पर फासला उतना ही है। वो कहती है रानी से, मैं क्या करूं? रानी कहती है, शायद तुम कम भाग रही हो, तेज भागो, और तेज भाग, और तेज भाग। एलिस और तेज भागती है और तेज भागती है और तेज भागती है, थक जाती है, पसीना पसीना हो जाती है, शाम हो जाती है, परंतु डिस्टेंस उतना ही है, फासला अब भी उतना ही है। एलिस चिल्लाकर कहती है, हे रानी, व्हाट किंगडम इज योर्स? ये कैसा राज्य है तेरा? मैं कब से भाग रही हूं, अंतर उतना ही है। रानी हंसती है, बहुत हंसती है और कहती है, ये जो परिलोक है ये तेरे धरती के जैसा ही है, जहां मनुष्य कहीं पर भी नहीं पहुंचता, केवल भागते ही रहता है। जन्म लेता है और भागना चालू करता है और भागते जाता है और भागते जाता है, भागते जाता है, जीवन पर्यंत भागता है। और जब जीवन का अंत, जीवन की शाम आती है, पीछे मुड़कर देखता है, पाता है मैं तो वही हूं जहां था। क्या खोया क्या पाया? हाथ में कुछ भी नहीं है, हाथ तो खाली ही रह गए। शायद जो करना था वो नहीं किया, शायद जो पाना था वो नहीं पाया। ये मनुष्य की दौड़ है और इस दौड़ में जो वो कर्म करते जाता है, वो सारे कर्म कहीं ना कहीं विकर्म बनते जाते हैं। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है उसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा में इतनी शक्ति है। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये स्थिति, ये दशा मनुष्य की है। तो ऐसे संसार में जहां जो कुछ भी किया जाता है स्वतः ही विकर्म ही बनता जाता है, क्या ऐसा कोई मार्ग है कि जिससे हमसे सत्कर्म हो? कर्म 3 प्रकार के हैं। एक वो
जो सत्व गुण से उत्पन्न है, दूसरा वो जो रजो से, और तीसरा वो जो तमो से। पहला है निष्काम, दूसरा है सकाम, और तीसरा है विकर्म। मनुष्य जो करता है विकर्म ही करते जाता है, और विकर्म इतने सूक्ष्म है कि उसे भी खबर नहीं कि वो विकर्म है। परंतु जो कुछ कर्म किए जाएंगे, अच्छे व बुरे, उसके फल से कोई नहीं बचेगा। कर्मा हैज नो मेन्यू, यू आर सर्व्ड वॉट यू डिजर्व। इंग्लिश में कहावत है, कर्म का कोई मेन्यू नहीं है, तुम्हें वही दिया जाएगा जो जिसके तुम योग्य हो, लायक हो। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया। जो हुआ वही होना चाहिए था। कर्मा स्पेयर्स नन, किसी को भी नहीं छोड़ता है। जो जिसने किया है, जब शायद किस किस की ग्लानि की हो, निंदा की हो, झूठे आरोप लगाए हो, वो सारी निंदा तुम्हारी भी होगी, वही सारे आरोप तुम पर भी लगेंगे। और जिसकी हमने बंद कमरे में ग्लानि की थी, हमारे वो शब्द एक न एक दिन उसी व्यक्ति तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम संस्कृत शब्द है, गीता के दूसरे अध्याय 50वां श्लोक में आए हुए, और इस पर द्वापर से अब तक कई विद्वानों ने टिकाए की, इसको समझाने का अभ्यास किया। कईयों ने इसे गलत अर्थों से भी लिया। एक अर्थ है कि कर्म में कुशलता आना ही योग है, परंतु इसके बहुत गलत अर्थ भी निकाले जा सकते। एक चोर अपनी चोरी में कुशल हो गया तो क्या वो योगी है? फिर यह भी अर्थ हो सकता है। यदि कर्म में कुशलता ही योग है, ये एक अर्थ है, पर यह अर्थ अधूरा अर्थ है, ऐसा अर्थ उसका नहीं है। हाँ, यदि वो सत्कर्म है तो हो सकता है। एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन की एक घटना सुनाई थी। कहा कि शायद 70s की बात है, मैं ट्रेन में सफर कर रहा था और देखा कि एक बच्चा उस ट्रेन में घुस गया। बहुत गरीब था, फटे कपड़े थे, शू पॉलिश करता था, जूतों को पॉलिश लगाता था, और मैंने देखा कि कैसे वो फुर्ती से पॉलिश कर रहा था, और उसके पास एक बैग था, उसमें से जिसका वो पॉलिश करता था वो बैग से अखबार निकल के उस व्यक्ति को देता था। दोनों काम कर रहा था, अपने पास अखबार रखता था और अखबार जिसकी पॉलिश कर रहा है उसको देता था ताकि वो पढ़े, ताकि उसकी सेवा हो। इन्होंने उनसे पूछा, तुम ये क्या करते हो, ऐसा क्यों करते हो? वो कहता है, मेरा लक्ष्य है बहुत सेवा करना सबकी, इसके लिए मैं सबको बहुत खुश करना चाहता हूँ, तो मैं उनका शू भी चमकाता हूँ, जूता भी चमकाता हूँ, और साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट के लिए उनको अखबार भी देता हूँ। तो उन्होंने कहा भाषण में कि मुझे उस दिन लगा कि शायद यही योग है, निष्काम भाव से सेवा करना। उसने कहा कि मैं जितना कमाता हूँ, मेरा लक्ष्य कमाना कम है, पर लोगों को खुश करना ज्यादा है। तो भाषण में कहा कि उस दिन मुझे लगा कि शायद ये योग है, और जो गीता का वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम का यही अर्थ है। पर जैसे कहा, केवल कर्म में कुशलता आ जाए
या कर्म केवल निष्काम हो जाए, केवल यही योग नहीं। बाबा ने इसके कुछ दूसरे अर्थ बताए हैं। भगवान जब धरा पर आता है तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म राज समझाता है जो आज तक किसी ने नहीं समझा है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्तो जहातीय, बुद्धि युक्तो जहातीय। गीता कहती है जो बुद्धि योग युक्त होकर मुक्त हो जाता है, जेह दोनों से, सुकृत्य दुष्कृत्य, सुकृत्य और दुष्कृत्य से, तस्मात् ऐसा योगी जो है, उद्योगाय युयुत्स कर्महु योगहु कर्मसु कौशलम। जो अपने बुद्धि योग को मुझ में स्थित करता है और सत्कर्म और विकर्म दोनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा योग युक्त व्यक्ति जो कर्म करता है वो कर्म ही योग है। योग की 3-4 परिभाषाएं गीता में है, उसमें से एक परिभाषा ये है। टोटल शायद 3 परिभाषाएं गीता में है, उसमें से ये एक है। तो हम चर्चा करेंगे कर्म क्या है, दूसरा कुशल कर्म क्या है, तीसरा सत्कर्म क्या है या निष्काम कर्म क्या है, चौथा योग की क्या परिभाषा है, योग किसे कहा जाएगा, और कर्म में योग को किस तरह लाया जाए ताकि हर कर्म कुशल हो, हर कर्म श्रेष्ठ हो और जीवन योग युक्त हो जाए। इतने सारे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कर्म है क्या। आत्मा जो कुछ भी करती है वो सब कुछ कर्म है। देखना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, निर्णय करना भी कर्म है, सब कुछ कर्म है। और इसके साथ जुड़ा एक दूसरा प्रश्न है, हम जो कुछ करते हैं उसका आधार क्या है, कर्म का आधार क्या है। तो कर्म के 8 आधार है। सबसे पहला है संकल्प। यहां बैठे बैठे अचानक जो मन में संकल्प आ गया या कहीं पर बैठे बैठे एक दिन वो साकार होता है, यदि उसी संकल्प को रिपीट किया जाए, पुनरुक्त कर किया जाए, तो वही संकल्प एक दिन कर्म बन जाता है। तो संकल्प का पहला आधार क्या है, कर्म का पहला आधार संकल्प। कौन से विचार मन में आ रहे हैं, क्या फीड किया जा रहा है माइंड को, सारे दिन भर हम क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो सब कुछ अंदर जा रहा है। और वो जो संकल्प एक बार आ गया, वो संकल्प यदि वासनात्मक है तो खींचता है अपनी ओर, बार बार आकर्षित करता है और एक दिन विवश कर देता है उसको करने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देना है, संकल्प पर, विचारों पर। कौन से विचार घूम रहे हैं, तैर रहे हैं। यदि मन झाड़ है तो संकल्प पक्षी है जो उस पर आकर बैठते हैं। कौन से पक्षी आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, अपने आप को ही साक्षी होकर देखना। सारी दिनचर्या में ऐसा कुछ एकांत का समय हो जहां हम स्वयं को ही साक्षी होकर देखें। जैसे सड़क के किनारे खड़े हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां आ रही है, गाड़ियां जा रही है, मैं गाड़ी नहीं, मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं खड़ा हूं। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, मन की सड़क पर। यह अभ्यास है। क्वालिटी ऑफ थॉट क्या है। पहला आधार कर्म का है संकल्प, दूसरा आधार है भावनाएं। किसी व्यक्ति के प्रति गहरी घृणा और नफरत है
और हम अभ्यास करते हैं कि मुझे सबके प्रति अच्छा सोचना है, पर जो भावना है बहुत गहरी है, बहुत घृणा वाली है, 10 साल पुरानी है, 10 साल तक वो व्यक्ति कभी दिखा नहीं, अचानक सामने आ गया, तो उसके प्रति ऐसे घृणात्मक संकल्प शब्द निकलते हैं जो हमने भी नहीं सोचे थे। कहां से आए? 10 साल से तो वो मिला नहीं। 10 साल पहले सबके सामने भरी सभा में उसने अपमान किया था और फिर खो गया। उसके प्रति जो द्वेष, उसके प्रति जो नफरत थी, वो समा गई भावनाओं में। सेटल्ड एंगर इज कॉल्ड हेट्रेड। वो क्रोध जो सेटल हो गया उसे नफरत कहा जाता है। ये नफरत हेट्रेड की परिभाषा है। सेटल्ड एंगर। भावनाओं को कितना शुद्ध किया है। विचार शुद्ध है परंतु भावनाएं शायद नहीं। जिसने हमसे बुरा किया उसके प्रति अब भी उसे माफ किया नहीं। अगर अवसर आ जाए तो शायद बदला ले ले और नए हिसाब बनेंगे। पर भावनाओं को विशुद्ध करना है। क्योंकि जिसने जो कुछ हमारे साथ किया वो हमारा ही कर्म हिसाब था कोई ना कोई। तीसरा, कर्म का आधार है संस्कार, हैबिट्स, डीप रूटेड टेंडेंसीज। कई बार एक चीज की है वो अब संस्कार बन गया है, हैबिट बन गई है, बहुत गहरे तलों में जा चुकी है और वो अपने आप काम करता है। मन कहता है ये गलत है फिर भी करता है। भावनाएं कहती है ये नहीं करना चाहिए फिर भी छुप छुप के करता है, दरवाजे बंद कर करके करता है। संस्कार। चौथा आधार कर्म का, इच्छा। कितनी प्रबल इच्छाएं है उस आधार से कर्म होंगे। यदि शुभ इच्छाएं है तो कर्म भी वैसे ही होंगे। इसके लिए अपने अंदर श्रेष्ठ इच्छाओं को जागृत करना है। इच्छाएं जागृत करनी है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। इच्छा जागृत करनी है कि अध्यात्म में आगे बढ़ना है, आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ना है। कब तक ये संघर्ष, ये हलचल, ये डिस्टर्ब माइंड, कब तक? मेरे अपने कोई विचार ही नहीं है, जो मुझ पर थोपे गए हैं बस उसी से जी रहा हूं। बचपन से माँ बाप, मित्र, बड़े, मेरा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, कोई वजूद नहीं। जी रहा हूं दूसरों के विचारों के आधार पर। जैसे एक बहुत अमीर व्यक्ति एक मोची के पास आता है सड़क पर, उसका जूता खराब हो गया है, शायद फट गया है। उस मोची से कहता है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। मोची कहता है मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करूंगा। वो कहता है प्लीज मेरे पास एक ही जूता है। वो कहता है जूता आप छोड़ जाओ और मैं दूसरा जूता आपको देता हूं, वो पहन लो, कल लेके आना। वो कहता है मैं और दूसरे का जूता पहनूं? किसी दूसरे व्यक्ति का, ये आज तक मैंने किया नहीं, मेरे स्टेटस के नीचे है ये तो बहुत। वो मोची कहता है पर मन में तो आपने दूसरों के विचारों को बिठा के रखा है, उसका क्या? मन क्या पहन के है? आपके अपने विचार तो है ही नहीं। जो दूसरों ने सिखाया पढ़ाया वही तो थोपा हुआ है उसमें। आपका अपना क्या है? कुछ भी नहीं। स्वयं के विचारों को निर्माण करने के लिए एकांत चाहिए और मौन चाहिए। वहां पर हम बैठ के सोचे मुझे करना क्या है, क्योंकि अब तक जो कर रहा था ये मेरा है ही नहीं, दूसरों का है। उधार का चिंतन है, मेरा अपना चिंतन ही नहीं है। जो पुराने बैठे हैं, ज्ञान तो बहुत सुना है,
पर अब स्वयं की चिंतन धारा को बहाना है। और जो नए बैठे हैं, अब तक संसार के चिंतन से चल रहे थे, अब अपने अंदर नया चिंतन उत्पन्न करना है। मैं कौन, मैं क्या, मैं कहां, मुझे करना क्या है। अच्छा, कर्म का अगला आधार है हिसाब किताब। बहुत गहरे हिसाब किताब हमारे साथ चल रहे हैं। वो हिसाब किताब हमें चला रहे हैं और बहुत सारे कर्म उनके आधार से हो रहे हैं। कर्म का अगला आधार है प्रभाव संसार का। जिन व्यक्तियों के साथ हम रहते हैं उनका प्रभाव, परिस्थितियों का प्रभाव, परिस्थितियों के वश कर्म किए जाते हैं। जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो व्यक्ति जिन्होंने कभी हाथ में लाठी नहीं उठाई, वो व्यक्ति जिन्होंने कभी दंगा नहीं किया, वो व्यक्ति कभी किसी का घर नहीं जलाया, सारी मॉब, सारी भीड़ जो कर रही है उन्हीं के साथ मिलके उन्होंने भी क्या कुछ कर दिया जो उनका स्वभाव भी नहीं था, और उन्होंने को भी पता नहीं है हमने क्या कर दिया। घर के घर जला दिए, लाशें बिछ गई, हजारों को मार दिया, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से। और वो कौन लोग थे? साधारण से लोग थे। अगर वो मॉब, वो भीड़ सड़क पर इस तरह पागलों की तरह नहीं घूम रही होती है तो शायद वो भी अपने घरों में ही बैठे होते, कभी हिम्मत नहीं की होती। पर जो सब कर रहे थे, इसको कहते हैं मॉब मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता, उसका प्रभाव उन पर हो गया। जो सब कर रहे हैं हम भी करें। सब लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा है, यहां जाना चाहिए, हम भी जाए। सब लोग कहते हैं बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम उससे दूर होते। सब लोग कहते हैं ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इससे दूर रहो, हम उससे दूर हो जाते हैं। हमारा अपना कोई अनुभव नहीं है। सबने जो कहा वो मान लिया। और धर्म का डिटोरेशन यही कारण से हुआ है। केवल देखा देखी करते हैं, अपनी कोई सोच नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपना कोई चिंतन नहीं, क्योंकि कहीं लिखा हुआ है। डू नॉट बिलीव बिकॉज इट इज रिटन समवेयर, डू नॉट बिलीव बिकॉज इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, डू नॉट बिलीव बिकॉज इट हैज बीन हैलोड बाय ट्रेडिशन, डू नॉट बिलीव बिकॉज इट इज रिचुअल। ये क्योंकि कहीं लिखा है, शायद किसी ने कहा है, शायद किसी धर्म ग्रंथ में, शायद परंपरा है, इसलिए मान लिया। यही मानसिकता है। विद्रोह की आग जगे अंदर कि मुझे खोज करनी है, मुझे समझना है ये ज्ञान क्या है, क्या ये सत्य है। क्यों मैं इसे स्वीकार करूं? क्योंकि सबने स्वीकार कर लिया, इसलिए आई रिजेक्ट। लेट मी सर्च माई सेल्फ। मुझे ढूंढना है खुद, सत्य क्या है। सत्यान्वेषी बनना है, सत्य का खोजी बनना है, वोटरी ऑफ ट्रुथ, द क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। सत्य की खोज, सत्य की प्यास अंदर जागे। मुझे आज ढूंढना है, खुद ही ढूंढना है। तो कर्म का आधार है प्रभाव, फिर कर्म का आधार है लक्ष्य। जिसके जीवन में जिसने जितना श्रेष्ठ लक्ष्य रखा है उस अनुसार उसके कर्म होते हैं। लक्ष्य से लक्ष्य निर्माण होते हैं। जिसने लक्ष्य रखा है मुझे केवल पास होना है एग्जाम में, वो पढ़ाई भी उतनी ही करता है, केवल पास होने तक। जिसने लक्ष्य रखा है मुझे फर्स्ट आना है, उसकी पढ़ाई भी वैसी ही होती है। जिसने लक्ष्य रखा है मुझे ऐसी स्टेज पर पहुंचना है जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, जीवन जहां हल्का हो, उसका पुरुषार्थ भी वैसा ही होता है। तो कर्म का आधार है लक्ष्य, कर्म का आधार है प्रभाव, कर्म का आधार है संस्कार, कर्म का आधार है इच्छा, कर्म का आधार है संस्कार, कर्म का आधार है संकल्प। ये जैसे जैसे होंगे कर्म वैसा वैसा होगा। भावना जैसी होगी वैसे कर्म होंगे। फिर कुशल कर्म क्या है?
वर्क इफिशियंसी, प्रोफिशिएंसी इन वर्क, कर्म में निपुणता, कर्म में कुशलता। कुशल शब्द बड़ा अद्भुत शब्द है। कुशा, कुशा अर्थात धार धार घास। वो जो घास होती है ना, उसको कुश कहते हैं। पुराने जमाने में जो लोग उस घास को इकट्ठा करते थे, जो कि चुभती थी, बिना शरीर को हानि हुए, उनको कहा जाता था कुशल। तो वो कर्म जिसमें हम दक्ष है, कुशल है, प्रोफिशिएंट है, इफिशिएंट है, डेक्स्ट्रस है, निपुण है, परफेक्ट है, ऐसे कर्मों को कहा जाता है कुशल कर्म। कुशल कर्मों में भी कुछ विशेषता है। पहला, जो कुशल कर्म होगा वो सहज होगा, और जो सहज है वही लंबा समय रहता है। जो जबरदस्ती है वो लंबा समय नहीं टिकता। कोई सोचता है मैं इस तरह का डाइट फॉलो करूं, परंतु बड़ा मुश्किल है उसके लिए, फिर भी जबरदस्ती करता है, कुछ समय चलता है और फिर एक दिन खलास, क्योंकि वो सहज नहीं था, वो जबरदस्ती थी। कोई सुनता है कि उपवास करना चाहिए, उपवास चालू कर देता है, सारे दिन भर उपवास, रात में स्वप्न में ब्रह्म भोजन, क्योंकि जिसका दमन किया जाएगा वो निकलेगा स्वप्न में। किसी ने सुन ला ये खाना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है ये, और उसे बहुत पसंद है, पर किसी ने कह दिया ये बिल्कुल नहीं खाओ, तो सबसे ज्यादा उसी की तरफ आकर्षण होता है, वही चाहिए, उसी की याद आती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं साइकोलॉजी में व्हाइट बेयर फिनोमिनन। विदेश में एक्सपेरिमेंट किया गया, 20 स्टूडेंट्स को बिठाया गया 1980s में, उनको कहा अगले 1 घंटा सब कुछ सोचो, सफेद भालू के बारे में नहीं सोचना। स्टूडेंट्स ने कहा सफेद भालू, हमने काला भालू भी नहीं देखा आज तक, और भालू से हमारा कोई संबंध नहीं, ना ये भालू हमारा रिश्तेदार है, हम भालू के बारे में सोचेंगे क्यों। सबको कहा गया सब कुछ सोचना व्हाइट बेयर, व्हाइट सफेद भालू को नहीं सोचना। 1 घंटा दिया गया और सभी के दिलों में, मन में, कंधों पर, सिर पर, पीठ पर भालू ही भालू, भालू ही भालू, भालू ही भालू, भालू ही भालू। मन को कहो कि ये नहीं करना, तो वो कहता है यही करूंगा। ये दमन है। संसार में 2 मार्ग है, एक भोग का, एक दमन का, दोनों ही फेल हो गए। गृहस्थी भोग में डूब गए, सन्यासी दमन करते रह गए। भगवान ने बीच का मार्ग बताया है, प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, ये मार्ग है। ज्ञानमयी प्रेममयी समझ, समझ के आधार से चीजों का त्याग कर दो, और करना नहीं होता है, स्वतः हो जाती। जब पता चल गया व्यर्थ है तो पकड़ते थोड़ी ना है। अभी भोजन खा रहे थे, बहुत सुंदर, इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन, और कान में आके कोई कह दे इसमें जहर मिला है, तो खाएंगे क्या? अरे बहुत अच्छा है, थोड़ा तो खा लो ना। तो कुशल कर्म अर्थात सबसे पहला सहज होंगे, कुशल कर्म अर्थात एक्यूरेट होंगे, कुशल कर्म अर्थात तीसरा टाइम बाउंड, समय पर पूरे होंगे, कुशल कर्म अर्थात चौथा कोई पश्चाताप नहीं होगा कर्म करने के बाद, संतुष्ट रहेंगे, कोई भी पश्चाताप नहीं। अगला गिल्ट कॉन्शियस नहीं होगी, अपराध भाव नहीं आएगा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्यों किया। अगला खुशी होगी, और 7वां सफलता होगी, संतुष्टता रहेगी ऐसे कर्म करने के बाद। संतुष्ट सततम योगी ही, योगी की परिभाषा ही है वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि कर्म ही इतने श्रेष्ठ है कि वो खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, कोई पश्चाताप नहीं। और हम यदि अपने कर्मों को देखें तो दिनचर्या में कुछ ऐसे शब्द बार बार निकलते हैं जो कहने ही नहीं चाहिए थे, फिर भी निकल गए। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने कहा है, आई रिपेंट फॉर व्हाट आई हैव सेड, नेवर फॉर व्हाट आई थॉट। वो लिखता है
कि कई बार मैंने पश्चाताप उन चीजों के लिए किया जो बोल दिया, अच्छा होता न बोलता, क्योंकि वो चीजें जो केवल मैंने सोची थी, बोली नहीं, उनके लिए मुझे कम पश्चाताप है, क्योंकि वो आई और चली गई मन में। पर जो बोल दी वो निशान आगे पड़ गए। कुल्हाड़ी तो कुछ नहीं, पर घाव झाड़ के सीने पर है, झाड़ नहीं भूलता, कुल्हाड़ी भूल जाती है। The axe forgets, the tree never. झाड़ नहीं भूलता। और जबान के घाव बहुत गहरे होते हैं, बहुत गहरे। हमने बोल दिया, पर सामने का व्यक्ति शायद 30-20 साल तक उसको भूलेगा नहीं। कुशल कर्म। अब आते हैं योग की तरफ। योग की क्या परिभाषा है? योग शब्द का अर्थ, योग कोई नया शब्द नहीं है, प्राचीन शब्द है। बहुत सारे भारतीय ग्रंथों में इसका वर्णन है। और योग का कई जगह अर्थ तो केवल लोग समझते हैं आसन और प्राणायाम, इतना ही योग का अर्थ है। परंतु योग की कम से कम 10 परिभाषाएं हैं। इस यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई जी ने 4 परिभाषाएं अपनी किताब में दी है, उसमें 6 हम ऐड करेंगे। योग क्या है और कैसे योग को कर्म में लाया जाए तो कर्म कुशल होंगे। यहां तक बात समझ में आती है कि ज्ञान को कर्म में लाया तो कर्म कुशल होंगे, परंतु योग को लाना ये उससे भी गहरी बात है। पहले तो ये समझेंगे ये योग है क्या, ये योग कहते किसे है, योग की परिभाषा क्या है। भगवान जब धरती पर आता है तो वो क्या परिभाषा देते हैं। जो नए हैं वो योग, जिनके लिए नया सब्जेक्ट है, जो अभी अभी आए हैं इस यज्ञ में, शिविर में, उनको भी एक्सप्लोर करना है व्हाट इज योगा। और जो पुराने हैं, जो कई लंबे समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं, उनको अपने योग को उस गहरे तल पर ले जाना है जिसमें वो वास्तव में हर कर्म कुशल हो जाए। योग कर्मसु कौशलम हो जाए। योग की सबसे पहली परिभाषा है स्मृति। योग अर्थात स्मृति, स्मृति स्वरूप हो जाना ही योग है। भगवान की याद में स्थित हो जाना ही योग है। उसकी याद में स्थित होना, उस स्मृति के स्वरूप, स्मृति का स्वरूप बन जाना ही योग है। उसके लिए पहले उसका गहरा परिचय की आवश्यकता है। जो नए है वो जानने की कोशिश करे वो है क्या, वो कैसा है, क्या उसका रूप है, वो रहता कहाँ है। क्योंकि भगवान एक ऐसा शब्द है कि दैट हैज रिमेन्ड मिस्ट्री। इस संसार में परमात्मा भगवान ये शब्द मिस्ट्री रहा है अब तक। इस संसार में लगभग 4200 धर्म है और हर धर्म एक अपने ही भगवान की परिकल्पना करता है कि भगवान ऐसा है। कोई कहता है वो साकार है, सगुण है, निर्गुण है, निराकार है। कोई कहता है वो अवतार लेता है, कोई कहता है वो अवतार कभी नहीं लेता है, वो अपने पुत्र को भेजता है। कोई कहता है अपने पुत्र को नहीं, वो पैगंबर को भेजता है। कोई कहता है नहीं वो तीर्थंकर को भेजता है। कोई कहता है नहीं वो बुद्ध और बोधिसत्व को भेजता है। कोई कहता नहीं वो खुद ही आता है। 1000 धारणाएं हैं। भारत में हर 100 किलोमीटर पर देखो तो ये कौन है, उसका अवतार, वो कौन है, उसका अवतार, वो कौन है, वो उनके अवतार। एवरी 100 किलोमीटर गॉड चेंजेस। भाषा बदलती है और भगवान बदलता है। इतनी धारणाएं हैं, इतनी धारणाएं हैं। कोई कहता है पैंथीइज्म, और पैंथीइज्म मतलब हर वस्तु भगवान है। कोई कहता है एक से काम नहीं है, एक नहीं है, अनेक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है हिंदू में, ढेर सारे, एक से पेट नहीं भरा। तो हर धर्म इतनी कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भगवान के बारे में है। वो भगवान जब आए तो ही अपना परिचय दे सकता है। तो पहली योग की परिभाषा है स्मृति स्वरूप हो जाना ही योग है।
दूसरी योग की परिभाषा है, योग है याद की यात्रा। ऐसी परिभाषा संसार में किसी ने नहीं दी, ना क्रिश्चियनिटी ने दी, ना इस्लाम ने दी, ना यहूदियों ने दी, ना पारसियों ने दी, ना हिंदुओं ने दी, ना बौद्ध, ना जैन, ना कॉन्फ्यूशियस, ना शिंटो, किसी ने नहीं दी। योग अर्थात दूसरी परिभाषा याद की यात्रा। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, एक संकल्प करेंगे मन में, मैं निष्काम कर्मयोगी हूं, मेरा हर कर्म श्रेष्ठ है और मेरे कर्म के, मेरे संकल्पों के वाइब्रेशन सारे विश्व में निष्काम कर्मयोग की लहर फैला रही है। और अपने स्थिति में स्थित होकर देखना है ऊपर से शिव बाबा परमात्मा की सारी किरणें मुझ पर और मुझसे सारी किरणें विश्व में फैल रही है। योग एक यात्रा है, एक आंतरिक यात्रा। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, बाहर से स्वयं को डिस्कनेक्ट करना और अंदर कनेक्ट करना, ये योग की यात्रा है। मैं कौन, मैं आया कहां से, कहां का रहने वाला हूं, करना क्या है, स्वधर्म, स्वस्वरूप, स्वदेश का चिंतन, स्वरूप का चिंतन। ये योग की दूसरी परिभाषा है यात्रा। योग की तीसरी परिभाषा है योग अर्थात संबंध। मनुष्यों से बहुत संबंध जोड़े, प्राप्ति दुख, मौत, मनुष्यों से बहुत संबंध निभाए, प्राप्ति धोखा। मनुष्यों को अपना समझा और जिनको अपना समझा, सबसे ज्यादा दुख भी जीवन में उन्हीं से हुआ। क्या ऐसा भी कोई है कि जो सारे संबंध निभा सके? क्या ऐसा भी कोई है कि जिससे कभी दुख की प्राप्ति ना हो? वो परमात्मा। जो नए हैं वो इस संबंध को एक्सप्लोर करे और जो पुराने हैं नए नए संबंधों की अनुभूति और गहराई से अनुभूति करे। वो दोस्त है तो किस तरह दोस्त है, वो पिता है, वो माँ है तो किस तरह वो माँ है। कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में, मुश्किल समय में उसी ने मदद की थी, उसका अनुभव, गहराई से सर्व संबंधों का अनुभव। यह तीसरी परिभाषा है योग की। योग की चौथी परिभाषा, योग अर्थात लगन में मगन, उसकी याद में मगन हो जाना, खो जाना, इतना उसको प्यार से याद करना। साकार मुरलियों में आता है, बाप को ऐसे प्यार से याद करो कि आंखों में आंसू आ जाए प्रेम के। इतना गहरी, इतनी जिगरी याद हो। जैसे लोग अपने मित्र संबंधियों के लिए ट्रक ट्रक भर भर के आंसू बहाते हैं, क्या भगवान के लिए भी कभी आंखों से आंसू आए? योग अर्थात लगन में मगन हो जाना, ये योग की परिभाषा है। अगला, योग अर्थात अटेंशन, अवधान, सावधान स्थिति, योग की स्थिति है। इसलिए जो कर्म योग में किए जाएंगे वो सब अटेंशन होने के कारण कभी भी गलत नहीं हो सकते, एक्यूरेट होंगे, स्वतः ही एक्यूरेट होंगे। अगला, योग अर्थात एकाग्रता, कंसंट्रेशन। केवल कंसंट्रेशन योग नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन करने वाले संसार में हजारों लोग हैं, परंतु योग की एक परिभाषा है एकाग्रता। एकाग्रता केवल योग नहीं है, परंतु योग में चेतना एकाग्र हो जाती है, और जहां मन एकाग्र हो जाता है अपने आप ऐसे कर्म होते हैं कि गलतियां नहीं होती, उसमें अभूल होता है चेतना, उसमें कंप्लीट कंसंट्रेशन।
योग अर्थात योग की अगली परिभाषा समर्पण, संपूर्ण समर्पण। गीता आज वर्तमान समय बहुत सारे मॉडर्न इंस्टीट्यूट्स, आईटी कंपनीज में अलग अर्थों से बताई जाती है। निष्काम कर्म योग का चैप्टर सभी कंपनीज में एम्प्लॉयज को सिखाया जाता है, क्योंकि जहां सकाम कर्म है वहां स्ट्रेस है, वर्कोहोलिक बनता है व्यक्ति, साइकोलॉजिकल बर्नआउट्स होते हैं, क्योंकि कंपनी में कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। अगर उसको देखते हुए हम डिस्टर्ब होते रहे तो कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसके लिए आईटी कंपनीज में आजकल सेपरेट चैप्टर मैनेजमेंट कोर्सेस में सिखाया जाता है, निष्काम कर्म करो, कर्म कर लिया सौंप दो, बस नाउ वेट, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म के परिणाम पर, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह गीता की मूलभूत शिक्षा है जो कि वर्तमान में बहुत जगह सिखाई जाती है। तो याद अर्थात समर्पण, सौंप देना, भगवान को सौंप देना। किया, सौंप दिया, या फिर अपने आप को और अपने जीवन को अर्पित कर देना, ये योग है। ये योग की एक परिभाषा है। उसके बाद योग अर्थात आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी स्थिति का नाम योग है, जिसमें हम शरीर अभिमानी नहीं है, आत्मा अभिमानी है। देहात्म बुद्धि नहीं है, आत्मा बुद्धि है कि मैं, ये शरीर नहीं है, इस शरीर से भी परे कोई मेरा अस्तित्व है, उस स्थिति में मैं स्थित हूं, और उसी का लंबा अभ्यास। आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा हूं, कहां से आई हूं, क्या हूं, कौन मेरा पिता है, कौन, किससे मेरा अविनाशी संबंध है, उसका चिंतन अर्थात योग। योग की एक परिभाषा है, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी स्थिति। इसी का अभ्यास करते रहना है। योग बहुत गहरा सब्जेक्ट है, और कई लोग एक प्रश्न पूछते हैं, हमको योग सीखना है, योग सीखना है। उसका एक उत्तर है, और जो सबसे अच्छा उत्तर है वो है, हर व्यक्ति योग अपने अनुभव से ही सीखता है। योग कोई सिखाता नहीं है। जैसे जैसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते जाता है, उसे खुद ही पता चलता है कि कल जो किया था वो तो कुछ और था। योग तो ये है अभ्यास। और आज जो योग लगा, जो गहराई आज प्राप्त हुई, वो कल नहीं थी, कल तो कुछ और ही था। कल लग रहा था वही सब कुछ है, परंतु आज पता चला वो सत्य नहीं है, सत्य ये है। योग की अगली परिभाषा है योग अर्थात मिलन, मीटिंग, यूनियन। योग शब्द का अर्थ ही वो होता है मिलना, जोड़, योग, मिल जाना। जहां मिलन हो रहा है दो प्रेमियों का, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, उस मिलन, वो मिलन होना ही योग है। ये अंधेरा गहना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उस भगवान से मिल जाओ जो अमावस को कर दे पूनम। ये रात कितनी भी काली क्यों ना हो, मन में जो छाई है उदासी की, जीवन में जो छाई है, वो यदि जीवन में आ जाए और उससे जीवन में भगवान से मिलन हो जाए, तो ये रात ढल जाएगी। तो योग अर्थात सबसे पहली परिभाषा स्मृति, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात अटेंशन, योग अर्थात कंसंट्रेशन, योग अर्थात आत्माभिमानी परमात्मा अभिमानी स्थिति, योग अर्थात समर्पण, योग अर्थात मिलन, योग अर्थात अगली परिभाषा जागरण, माइंडफुलनेस,
कंप्लीट माइंडफुलनेस, जहां व्यक्ति बेहोश नहीं है, जागा हुआ है। ये योग की परिभाषा है। और एक एक परिभाषा का अनुभव करना है सारे दिन भर कि अभी मैं बेहोश हूं, क्योंकि जब जब मैं बेहोश हुआ तब तक जीवन में गलती हुई है। जब जब जागा हुआ था तब कोई गलती नहीं थी, जब जब बेहोश था गलती हुई है। और अपने आप को अब ऐसे जगाना है कि कभी बेहोश हो ही नहीं। उसके लिए निरंतर ज्ञान का चिंतन, निरंतर बीच बीच में मौन, बीच बीच में एकांत का अनुभव करना है। लास्ट पार्ट है डिस्कशन का कर्मयोग। कर्मयोग की 10 परिभाषाएं हैं। समय कम है, केवल सुना रहे। सबसे पहले कर्म करते हुए योग, अर्थात हमारे कर्म श्रेष्ठ तब होंगे जब पहला आत्माभिमानी स्थिति होगी। जब हम शरीर अभिमान में है तो कोई ना कोई गलती जरूर होगी। जब आत्मा अभिमान में है कि मैं भी आत्मा हूं, ये सब भी आत्माएं हैं, मैं आत्मा इन आत्माओं से के साथ हूं, तो संस्कारों में टकराव नहीं होगी। सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी महान आत्माएं। यही दृष्टि है, इसी का अभ्यास है। जो पुराने हैं वो आत्म अभिमानी और आत्मिक दृष्टि का दिन रात अभ्यास, यही अंतिम अभ्यास है। दूसरी परिभाषा है श्रेष्ठ कर्म की। जो कर्म भगवान की याद में किए जाते हैं वो कभी भी विकर्म नहीं होते। उल्टा, अगर जो विकर्म हुए हैं, अपने किए हुए विकर्म को हम देखें तो पता चलेगा उस पीरियड में, उस समय भगवान की याद थी ही नहीं, इसलिए वो विकर्म हुआ। दूसरी परिभाषा श्रेष्ठ कर्म की या कर्म योग की, जो जो कर्म बाबा की, भगवान की याद में किए जाएंगे वो पाप नहीं होंगे। तीसरी परिभाषा, जो जो कर्म श्रीमत पर किए जाएंगे कभी भी पाप नहीं होंगे। उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा व्हाट इज श्रीमत। श्रीमत अर्थात माय वे यूर वे नहीं। मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, उसको लगता है ऐसा होना चाहिए, वो धर्म कहता है ऐसा होना चाहिए, उस तीर्थंकर ने कहा, उस स्वामी ने कहा, उस शंकराचार्य ने कहा, उस बुद्ध ने कहा, उस बोधिसत्व ने कहा, उस पैगंबर ने, पयंबर ने, ईश्वर पुत्र ने कहा, उस अवतार ने ये कहा, इस किताब में ये लिखा है, उस ऑथर ने ये लिखा है। नहीं, भगवान क्या कहता है, व्हाट गॉड सेज। वो जो कहता है वो द वे है, माय वे यूर वे नहीं, द वे। वो जो द वे है वो है श्रीमत। और उस श्रीमत को समझने के लिए एक ही पुरुषार्थ है, मुरलियों का गहरा अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर, जो डायरेक्ट भगवान के द्वारा सुनाया गया है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। वो तो हमने बहुत सुना शास्त्रों में, डायरेक्ट गॉड स्पोकन लिटरेचर, जो भगवान के मुखारविंद से निकला सीधा। तो श्रेष्ठ कर्म अर्थात श्रीमत वाले। चौथा श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो समर्पण से किए जाए, कर्म कर दिया और समर्पित कर दिया। अगला श्रेष्ठ कर्म अर्थात जिसमें निस्वार्थ भावना है, कोई स्वार्थ नहीं है। इसको कहते हैं वर्क एज वर्शिप, निष्काम किया, अच्छा किया, छोड़ दिया। किसी व्यक्ति ने रमन महर्षि से कभी पूछा था कि व्हाट इज निष्काम कर्म योग, प्लीज एक्सप्लेन। एक तेलुगु पंडित ने रमन महर्षि से पूछा था, तो रमन महर्षि ने उनसे कहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। पहाड़ी पर ले गए, बीच में रास्ते में एक लकड़ी थी जिसमें बहुत सारे कांटे थे। उन्होंने वो लकड़ी उठाई और वो कांटे निकालते बैठे 6 घंटे तक। लकड़ी को साफ किया, अच्छा किया, और पहाड़ पर बैठे रहे उस व्यक्ति के साथ, उस पंडित के साथ। वेल्लोर की घटना है। और वहां पर एक चरवाहा भटक रहा था, उसकी लकड़ी खो गई थी, और रमन महर्षि वो लकड़ी उसको दे देते और नीचे आ जाते, कहते यही है निष्काम कर्मयोग। कर्म किया और भूल गया, किसी का भला किया और भूल गए, उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है, उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ नहीं। श्रेष्ठ कर्म किया और भूल गया। तो 5वीं परिभाषा है
श्रेष्ठ कर्म की निष्काम। अगला श्रेष्ठ कर्म अर्थात या कर्म योग अर्थात वो कर्म जो त्रिकालदर्शी स्थिति में किए जाए, तीनों कालों का सोच के, आदि क्या होगा, मध्य क्या होगा, ये मैं कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा मुझ पर, मेरे साथ जो रहते हैं उन पर, और भविष्य में परिणाम क्या होगा। अगला श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो फुल अटेंशन से किया जाए, जरा भी बेहोशी नहीं। अगला श्रेष्ठ कर्म अर्थात जो डिटैच होकर किया जाए, जिसमें डिटैचमेंट है, इतने दिल लगा के कर रहे परंतु फिर भी डिटैच्ड है अंदर से। अगला श्रेष्ठ कर्म अर्थात साक्षी स्थिति में जो किए जाए वो कर्म योग है। और लास्ट एंड 10th वो सारे कर्म जो निमित्त भाव से किए जाए, करता मैं नहीं हूं, करने वाला वो है, मैं तो केवल एक नल हूं, टंकी ऊपर है जिसमें पानी है, पानी इस टंकी इस नल से बह रहा है, तो नल को कैसा अहंकार। टंकी चाहे तो पानी किसी और नल से बहा दे, वो ज्ञान इस मुख से निकल रहा है तो कैसा अहंकार। वो चाहे तो ये बंद करके किसी और मुख से बहे, निमित्त है हम। तो कर्म योग की, श्रेष्ठ कर्म की ऐसी 10 परिभाषाएं हैं। तो हमको जो जो कर्म करे, जो 7 आधार बताए कर्म के, जो 10 परिभाषाएं बताई योग की, और जो 10 परिभाषाएं बताई श्रेष्ठ कर्म की, अपने सारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है, ताकि हर कर्म में योग जोड़ देना है, उसकी याद जोड़ देनी है, भगवान को समाना है, निमित्त समझना है अपने आप को, और आगे बढ़ते जाना है, सारे कर्म निष्काम होते जाए। इसी को योगः कर्मसु कौशलम कहेंगे।